स्टूडेंट इस लेसन में हम स्टोक की प्रमेय को पढ़ेंगे। स्टोक की प्रमेय जो है रेखा समाकल को पृष्ठ समाकल और पृष्ठ समाकल को रेखा समाकल में बदलने काम आती है। स्टेटमेंट किस तरह से देख लें। किसी सदिश फलन एफ का किसी बंद वक्र के चारों ओर लिया गया रेखा समाकल कर्ल एफ के पृष्ठ समाकल के बराबर होता है। यानी अगर आपने किसी वक्र के चारों ओर रेखा समाकल लिया है किसी फलन एफ का, तो वो रेखा समाकल फंक्शन के कर्ल के पृष्ठ समाकल के बराबर होगा। पृष्ठ समाकल के बराबर, तो हम देखें इसको कैसे लिख सकते हैं। ये रेखा समाकल है सी एफ डॉट डी आर बराबर ये हमारा पृष्ठ समाकल है डेल क्रॉस एफ मतलब कर्ल का। अब इस जो स्टेटमेंट है इसको हम एक सवाल क्वेश्चन के जरिए देखते हैं। स्टोक प्रमेय का फलन ये फलन दे रखा है, चलिए सत्यापन कीजिए। जहां C एक एक्स वाई समतल में इकाई वृत्त है और जो गोलार्ध के परिवर्तित किए हुए है, मतलब हमारे पास C जो एक वक्र वृत्त है, इकाई वृत्त है एक्स वाई प्लेन में, और गोले से भाई गोला है, उसको काटने के बाद जो है गोले को हमने एक्स वाई समतल से काटा तो एक्स वाई समतल में एक सर्कल बनेगा। तो वो जो है उस सर्कल की परिधि पर हमें क्या लेना है, रेखा समाकल लेना है। तो स्टोक प्रमेय का इसके लिए सत्यापन करना है। तो देखिए फलन आपका ये हो गया, आर आपका ये होता है एक्स आई बाई से और जेड के एफ डॉट डी आर निकालेंगे, रेखा समाकल एफ डॉट डी आर से आता है, तो आपने ये एफ का मान रखा, ये डी आर, इनका आपका ये आ जाएगा एफ डॉट डी आर आपका जेड डी एक्स प्लस एक्स डी वाई प्लस वाई डी जेड। एक्स वाई समतल पर सी इकाई वृत्त है, तो आपका इकाई वृत्त आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक, जेड आपको जीरो है एक्स वाई प्लेन पे। तो आपका जो है ये जो दे रखा है आपका ये जेड बराबर, ये तो जेड बराबर जीरो, जेड बराबर जीरो रखेंगे तो आपको इससे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक है यहाँ से, तो आपको ये आ गया। वक्र सी के लिए जेड बराबर जीरो तथा डी जेड आपका क्या होगा, जीरो होगा। अब देखिए फर्स्ट से इसमें ये आपका एफ डॉट डी आर जो है, तो इसमें जेड जीरो है और डी जेड भी जीरो है, तो आपके ये पद और ये पद तो कट जाएंगे, केवल ये रह जाएगा एक्स डी वाई बना। तो आपको क्या आ जाएगा एक्स डी वाई। अब आप देखें कि निर्देशांक, गोलीय निर्देशांक क्या बन सकते हैं, मतलब आप निर्देशांक कैसे निकालोगे। तो एक तो एंगल है आपका ये देखो एक्स वाई प्लेन में, उसे तो हम कहेंगे फाई, और जो जेड अक्ष के साथ बनेगा ये हम नीचे जो है वो एक्स वाई प्लेन में लिए हैं, ये आपका एक्स अक्ष है इधर, ये हमने पाई है, और ये ऊपर की तरफ जेड है। जेड अक्ष से जो कोण बनेगा, भाई आपने गोले में कोई बिंदु पी लिया, तो इस पी ने जो जेड अक्ष के साथ बनाएगा कोण वो तो है थीटा, और इस पी का आपने प्रक्षेप लिया यहाँ नीचे ए बी, और इस ए बी के द्वारा इस ए बी ने एक्स अक्ष के साथ जो कोण बनाया वो है आपका फाई। तो देखो आपके एक्स जैसे पी है, पी का एक्स निर्देशांक क्या होगा, एक्स क्या बनेगा, एक्स अगर हम लेंगे तो वो आपको बनेगा कॉस फाई और बाई साइन फाई, जहां पर फाई जीरो से टू पाई तक है। ठीक है, अब एफ डॉट डी आर हमारा क्या है, एक्स डी वाई है। अभी हम केवल एक्स वाई प्लेन में बात कर रहे हैं, हम थीटा को नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर केवल एक्स वाई प्लेन है, तो वहां पर फाई कौन है केवल आपका ये, और फाई कहां से कहां तक है, पूरा जीरो से लेकर टू पाई पूरा सर्कल पर घूमेंगे, तो जीरो से टू पाई तक, तो जीरो से टू पाई एक्स का मान कॉस पाई, और आप बाई ये साइन फाई है, इसको हम अगर हमने ये हाँ केवल भाई सर्कल में ही है, बिंदु आप बी की बात कर रहे हैं, अभी हम पी पे नहीं करेंगे, तो पी आपका कहाँ है, बी मतलब इस एक्स वाई प्लेन में, तो उसमें थीटा नहीं होगा केवल फाई होगा। तो अब इसके लिए एक्स केवल कॉस फाई होगा और बाई आपका साइन फाई होगा, क्योंकि इसकी जो त्रिज्या है सर्कल की वो अभी कितनी है, एक है, इसलिए हम आर कॉस फाई और आर साइन फाई जो निर्देशांक लेते हैं वो उसमें केवल आर तो एक हो गया आपका, तो कॉस फाई साइन फाई आ गए, और ये हमने डी वाई का मान रखा, तो ये आपको कॉस फाई डी फाई आ गया। तो कॉस स्क्वायर फाई जीरो से टू पाई, क्योंकि पाई का मान कहाँ से कहाँ तक, जीरो से टू पाई तक है, तो वन प्लस कॉस टू पाई बटा दो पाई, समाकलन किया तो आपको ये आ गया फाइव प्लस साइन टू पाई बटा दो, जीरो से टू पाई, एक बटे दो और टू पाई, तो आप पाई मान आ गया। अब देखें ओपी जो आपकी रेखा है ये, इसकी दिक्कोज्या क्या बनेगी,
देखो जी कैसे बनाओगे। तो पहली बात, ओपी जेड अक्ष से कितना कोण बना रही है, तो वो आपका है थीटा। थीटा। तो अब इस पी का जेड अक्ष पे प्रक्षेप तो आ जाएगा क्या, कॉस थीटा। और मतलब आपका जो ये यहां से यहां तक की दूरी है तो वो कॉस थीटा। लेकिन ये जो आपका बी है, ओ जैसे ओ बी माने से ये होगी साइन थीटा। अब इस साइन थीटा के हम वियोजन करें, मतलब इस साइन थीटा के, तो एक तो इधर बनेगा और एक बनेगा आपको बाई अक्ष की तरफ। तो साइन थीटा के दो भाग बनेंगे, एक्स अक्ष की तरफ तो कॉस फाई और बाई की तरफ साइन फाई। तो साइन थीटा के हमने दो बनाए, साइन थीटा कॉस फाई और साइन थीटा साइन फाई, और आप जेड अक्ष के साथ तो सीधा ही कॉस थीटा है। तो आपकी ये दिक्कतें हो गई। अब इस पी पर अविलंब जो है गोले पर, उस एन का एन, पी पर एक एन की दिशा में जो इकाई अविलंब सदिश है, वो आपका होगा इन दिक्कत, जब हम आई जे के लगा देंगे तो आपका आ जाएगा साइन थीटा कॉस फाई आई साइन थीटा साइन फाई जे प्लस कॉस थीटा के। अब एन जो है बिंदु पी पर क्या बाह्य अवलंब है, तो डेल क्रॉस एफ निकालेंगे। हमें कर्ल चाहिए एन डॉट भाई, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, रेखा समाकल जो है वो एफ के कर्ल के पृष्ठ समाकल के बराबर होता है। तो हमें पहले कर्ल निकालना पड़ेगा एफ का। तो हमने ये कर्ल साढ़े विधि से निकाला, ये आपका आ जाएगा। तो देखो ये डी वाई डेल्टा वाई, बाई के सापेक्ष अवकलन करें तो ये एक आ जाएगा, ये जीरो आ जाएगा, ये एक आ जाएगा, ये जीरो आ जाएगा, ये एक आ जाएगा, ये जीरो है, तो आपका आ जाएगा आई प्लस जे प्लस के। अब एन डॉट डेल क्रॉस एफ ये हम निकालेंगे तो आपका आ जाएगा ये एन डॉट डेल क्रॉस एफ आपका आ जाएगा साइन थीटा कॉस फाइव प्लस साइन थीटा साइन फाइव प्लस कोस थीटा, आ गया। अब हमें डेल क्रॉस एफ के साथ एन का डॉट लेना है, तो आपका डेल क्रॉस एफ तो आई प्लस जे प्लस के है, इस एन के साथ डॉट लेते हैं तो आपका आ जाएगा ये। और डीएस 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 आपको क्या है, ये आपने समाकलन में पढ़ा है, वो होता है आर साइन थीटा डी वो जो क्षेत्रफल है वो आपको ये आ जाएगा आर साइन थीटा और डी फाइव डी थीटा। लेकिन यहाँ पर आर तो एक ही है तो आप आ जाएगा साइन थीटा डी फाइव डी थीटा। तो हम लिख देंगे यहाँ साइन थीटा डी फाइव डी थीटा, इस साइन थीटा का हम यहाँ गुणा कर लेंगे तो आपका आ जाएगा वो इन दोनों पदों में साइन थीटा तो इनको हम अलग कर लेते हैं और कॉस थीटा वाले को अलग कर लेते हैं। यहाँ आएगा साइन थीटा कॉस थीटा और ये वाला साइन स्क्वायर थीटा कॉस फाइव प्लस साइन फाइव। अब देखो पहले हम समाकलन किसके दो, ये दो समाकल है, तो पहले हम फाइव के सापेक्ष करते हैं। इस ये तो अच्छा रहेगा साइन स्क्वायर थीटा, इसका हो जाएगा cos फाइव प्लस साइन फाइव, तो आपको आएगा साइन फाइव माइनस cos फाइव और 0 से 2 पाई लिमिट लग जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा को अचर रहा। दूसरे समाकलन में साइन थीटा cos थीटा ये अचर है, केवल क्या आ जाएगा डी फाइव से फाइव आ जाएगा, फाइव बाई 0 से 2 पाई आपने लिमिट लगा दी। अब देखें इसमें आप 0 से 2 पाई मान रखोगे साइन फाइव माइनस cos फाइव, तो देखो साइन फाइव में जब मान रखेंगे तो 2 पाई और 0 दोनों परिमाण उसके 0 है, जबकि cos में रखेंगे तो cos का 2 पाई और 0 दोनों पे ही मान एक है, तो आपका जो मान आएगा वो 0 आ जाएगा। ये समाकल तो हो गया आपका 0। इस समाकल में देखें तो अब साइन थीटा cos थीटा आ गया है और पाई ये आएगा 2 पाई, तो ये 2 पाई, तो यहाँ अब एक हमने क्या है साइन थीटा cos थीटा हम ऊपर नीचे दो का गुणा कर दिया, जिससे आपको बन जाएगा साइन टू थीटा। अब साइन साइन टू थीटा का समाकलन करेंगे तो आपका आ जाएगा माइनस कॉस टू थीटा बटे दो, और 2 पाई में इस दो का भाग दें तो दो कट जाएगी, पाई आ जाएगी है। तो आपको ये आ गया, लिमिट रखेंगे पाई बटे दो जीरो, तो पाई बटे दो एक प्लस एक और ये आएगा पाई बटे दो इंटू दो बराबर पाई। तो आप देखें पहले भी हमारा क्या मान आया था, ये पाई आया था यहाँ, जब हमने स्टॉक की प्रमेय जो हमने रेखा स्टॉक की प्रमेय हमें प्रूव करनी है, तो रेखा समाकल हमने जो निकाला था वो आया था पाई, और जो जो अब कर्ल का प्रश्न समाकल लिया है उसका मान आ गया पाई, तो दोनों बराबर हैं, इसका मतलब स्टॉक की प्रमेय सत्यापित हो गई। अब एक और सवाल है जिसमें क्या है, ये फलन दे रखा है एक्स स्क्वायर आई एक्स वाई जे ये के लिए स्टॉक की प्रमेय का सत्यापन करना, जहां पर जो आपका समाकल तल है वो जेड बराबर जीरो में स्थित वर्ग है,
जिसकी चारों ओर लिया गया है, जिसकी भुजाएं ये आपकी एक्स वाई बराबर जीरो, मतलब एक तो ये एक्स बराबर जीरो कौन सा हो गया, वाई अक्ष, वाई बराबर जीरो एक्स अक्ष हो गया, और एक्स बराबर वाई बराबर ए, मतलब एक्स बराबर ए तो आपका ये हो जाएगा ये वाला बीसी लाइन एक्स बराबर ए पर हो गई, और वाई बराबर ए पर ये सी डी ये वाला हो जाएगा। तो देखो पहले तो हमने एफ डॉट डी आर निकालना है, तो एफ हमारा दे रखा है सवाल में, एफ तो ये है एक्स स्क्वायर आई प्लस एक्स वाई जे, डी आर आर ये हमारा होता है एक्स आई प्लस वाई जे, एक्स आई प्लेन में ले रहे हैं तो जेड तो जीरो होगा, तो उससे आप लिखेंगे तो वो जेड के जो है वो जीरो हो जाएगा, तो उससे तो नहीं लिखेंगे। डी आर निकालें तो आई डी एक्स प्लस जेड डी वाई हो गया, एफ डॉट डी आर निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स वाई डी वाई। अब रेखा समाकल हम करेंगे इस वर्ग के चारों ओर, तो इसमें चार भुजाएं ए बी बी सी सी डी और डी ए, इन सभी भुजाओं पर हम रेखा समाकल का मान निकालते हैं। तो एफ डॉट डी आर ये इसका देखो पहले निकाले हम किस पे, ए बी पर, तो ए बी पर क्या होगा, इस पर एक्स का मान कितना है, एक्स का मान तो इसमें बदलेगा लेकिन वाई का मान फिक्स है इस पे जीरो, तो डी वाई का मान भी जीरो हो जाएगा। तो आपका इस वाले डी आर एफ डॉट डी आर में से केवल ये मान आएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स स्क्वायर डी एक्स, क्योंकि बाई डी वाई का मान जीरो है। इसका समाकलन करें तो आएगा एक बटे तीन ए क्यूब, बीसी, बीसी पर क्या है आपका एक्स फिक्स है, एक्स बराबर ए है और डी एक्स आपका जीरो जाएगा, तो आपको केवल डी वाई वाली टर्म आएगी ये, इसमें एक्स आपने ए रख दिया, बाई डी वाई का समाकलन करें तो ए स्क्वायर बटे दो ये आ जाएगा मान, तो बाई का क्या होगा बाई स्क्वायर बटे दो और उसमें लिमिट लगाएंगे ए बाई की जगह, तो आपका आएगा ए स्क्वायर बटे दो ए क्यूब बटे दो। अब सीडी, सीडी पर क्या है वाई का मान ए है, तो डी वाई जीरो हो जाएगा, तो फिर ये डी वाई नहीं आएगा, ये आएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब कहां से कहां तक इस पर चेंज होगा डीएक्स का मान, कहां से ए से जीरो तक, और देखो इससे पहले वाले में कहा थी लिमिट जीरो से ए, अब समाकलन किया तो आपका आ गया माइनस एक बटे तीन एक स्क्वायर, और डीए पर देखें तो एक्स बराबर जीरो डी एक्स बराबर जीरो, उस पर किस पर एडी पर, इस पर ये एडी पर जो है या डीए पर आपको आ जाएगा जीरो। अब तीनों चारों को जोड़ देंगे तो हमारा ए बी सी डी करने से हमारा रेखा समाकल आ जाएगा ये एक बटे दो ए क्यूब। इसके बाद हम कर्ल निकालते हैं फलन का, तो कर्ल निकाला तो ये आ जाएगा आपका ये साढ़े विधि से वाई के, अब वर्ग एबीसीडी पर एन जो है क्या आपका के है, क्योंकि उसमें इसका अवलंब वर्ग की कौन है के, एन एन जो क्या हमारा के है, तो कर्ल एफ डॉट के एन निकालेंगे तो इसका बाई के डॉट के, कर्ल एफ क्या है हमारा वाई के से डॉट के किया तो बाई आ गया। इसका समाकलन करें डीएस, डीएस क्या होता है आपका डीएक्स डी वाई, तो हमने कर्ल एफ डॉट एन का मान निकाला वो क्या है बाई बाई डी एक्स डी वाई, लिमिट अब जीरो से ए जीरो से वाई का समाकलन किया तो वाई स्क्वायर बटे दो, लिमिट लगाएंगे ए स्क्वायर बटे दो डी एक्स 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 आ जाएगा जीरो से, तो आपका ये आया एक बटे दो ए क्यूब। तो आपने देखा ये 5 और 6 से दोनों मान कैसे आए बराबर आए हैं, तो इसका मतलब आपकी जो है स्टॉक प्रमेय सही है और वो सत्यापित हो जाती है।